स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ऐसे पैटर्न के बारे में जो आप दिन में डेली चाय पीते हैं और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कप एंड हैंडल, यानी कि आप जो कप का प्याला लेते हैं उसको आप हैंडल के जरिए पकड़ते हैं और वो ऐसी फॉर्मेट बनाता है जिसके जरिए आप वहां पर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप उसको पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें अप ट्रेंड शुरू होने वाला है और क्या कप को अगर उल्टा कर सकते हैं तो आपकी चाय भी गिर सकती है। यानी चाय ना गिरे, आप चाय आपके सीधे आपके बॉडी के अंदर जाए, आपको एनर्जी दे, आपकी चाय की चुस्कियां लीजिए और चाय की चुस्की लेने के साथ साथ आप यहाँ पे पैसे भी बनाइए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजहब। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर कप एंड हैंडल पे बिना किसी देरी के। दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। आप डीमेट अकाउंट हमारे लिंक के जरिए ओपन करा सकते हैं और यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज मिलने वाली है 1 महीने के लिए और आपको हमारी तरफ से एक कंसल्टेंसी भी फ्री मिलेगी, ठीक है। और वहां पे आप ट्रेड करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चार्ट पे आते हैं और चार्ट आपको जैसे दिख रहा होगा, एक ऐसा चार्ट है, देखिए XYZ। मैं किसी भी कंपनी का अभी यहाँ पे नाम नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और ये चार्ट यहाँ से इसको देखते हैं, यहाँ से मान लिया इसने, इस चार्ट ने एक यहाँ से शुरुआत की और उसका मान लिया 1 ईयर पीछे का डेटा जाते हैं, 1 ईयर बैक। तो 1 ईयर बैक यानी कि मान लिया इसको 2019 से शुरुआत करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल। और यहां से इस चार्ट ने अपमूव किया और ये यहां पर आ गया और यहां के बाद उसके काफी लंबे समय तक उसके अंदर गिरावट फेस की। फिर यहां पे इसने जो है एक थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, फिर थोड़ा सा डाउन साइड दिखाया, फिर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद चला गया। तो कंसोलिडेशन के बाद जैसे आप देख रहे होंगे कि यहां पर उसने अगर एक सर्किल आप अपने हिसाब से उसको फाइंड करें तो एक कप के फॉर्मेट का एक सैंपल दिखता है। यानी कप, यानी आप उसको कप अभी नहीं बनाए, एक्चुअली आप इसको कप मत दीजिए, आप ये देखिए ये प्याला बना हुआ है, कटोरा, ये कटोरे के फॉर्मेट में बना हुआ है। आप इसको ऐसे देखिए, ये ऐसा बना हुआ है कटोरा। अभी आप हैंडल पे मत जाइए, आप इसको अवॉइड करिए। फिर उसके बाद देखिए, फिर इसमें जो है ये एक हैंडल, यहां के बाद उसके अंदर फिर गिरावट आती है, यानी कि यहां से बाद उसके अंदर स्टॉक के अंदर फिर गिरावट आती है और गिरावट के बाद वो कंसोलिडेट रहता है। कंसोलिडेट का मतलब जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया, वहां पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर फिर अप ट्रेंड शुरू होता है। अप ट्रेंड एक्चुअली यही शुरू होता है, वो एक्चुअली कह सकते हैं कि उसके अंदर अभी, सॉरी, अप ट्रेंड नहीं, अभी अप ट्रेंड नहीं दिख रहा। ये देखिए, आपको यहां तक पकड़ना है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना कैसे करना है कि मान लीजिए एक स्टॉक है, स्टॉक के नेचर को आप कंटिन्यूसली, कम से कम आप उसको एक पास डेटा निकालना पड़ेगा और स्टॉक का कम से कम 4 या 5 साल पुराना डेटा निकालना पड़ेगा, हो सकता है। और मंथली या वीकली चार्ट के बेस के हिसाब से आपको ये ट्रेड करना पड़ेगा, मंथली और वीकली, ठीक है। वीकली चार्ट के बिहाफ पे आपको इसको ट्रेड करना पड़ेगा। आपको पास डेटा निकालिए और देखिए और उसकी स्टडी करिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो है आपको 8, 10, 50, 100 चार्ट निकालिएगा, वहां पे आपको देखेंगे यहाँ पे एक कप के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे एक नजर आएगी कोई चीज, ठीक है। और नजर आने के बाद फिर वहां पे स्टॉक में एक बार फिर गिरावट आती है तो आपको देखेंगे, आप अगर यहाँ पे आपको कफ के फॉर्मेट में वो चार्ट नजर आ रहा है, चार्ट के बाद फिर से यहाँ पे इसमें गिरावट आती है और आपको यहाँ पे एक अपना एक मार्क करना है। और मार्क करने के बाद अगर फिर आपको एक, अगर वीकली चार्ट लगाया तो 1 वीक तक वेट करना है। 1 वीक के बाद देखिएगा फिर यहाँ पे स्टॉक में एक अप ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा और वो अप ट्रेंड ब्रेकआउट के फॉर्मेट में होगा। तो मेरी उम्मीद ये है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक कम से कम यहाँ से 50% भाग सकता है, यानी कि 30 to 50% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए हुए आप यहाँ पर नहीं स्टडी कर पाएंगे। और कम से कम पास्ट के 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने नहीं, कम से कम 3 या 4 साल पुराना आपका डेटा निकालना पड़ेगा और उसके यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के यहाँ पे अप मूव आप देख सकते हैं। और चलिए इसको एक दूसरे चार्ट के ऊपर देखते हैं और ये रिवर्स अप मूव की तरफ देखते हैं कि कप, अगर आप कप को उल्टा कर देते हैं, अगर किसी भी कप को आप उल्टा कर देते हैं तो आपकी चाय गिर जाती है। तो अगर आपकी चाय गिर जाती है तो नुकसान होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये आप कोई चार्ट देख रहे हैं पुराना, जैसे मैंने बोला कि वीकली आप चार्ट देख रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 साल पुराना चार्ट देख रहे हैं, या अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हैं तो भी आप कम से कम 10 साल पुराना चार्ट देख रहे हैं, या अगर डेली बेस का चार्ट देख रहे हैं तो कम से कम 2 साल पुराना आप चार्ट को आपको स्टडी करना पड़ेगा,
ठीक है, आप स्टडी करते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक इस तरह की फॉर्मेट बनती है, और ये फॉर्मेट ऐसी होती है कि आप जो है ये कप का जो है ये इसको कप नहीं बोलिए, आप इसको बोल दीजिए चांद। जैसे आपने बचपन में देखा होगा चांदा होता है आपने ज्योमेट्री बॉक्स में, इसका उल्टा। और फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे गिरावट की बात आती है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद फिर यहाँ पे एक अप्पू आता है। तो आप यहाँ पे आप इस हैंडल को पकड़ के जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ उसको अवॉइड करिएगा। यहाँ पे आपको अलर्ट करने का मिलेगा। अगर आपने पोजीशन पहले से बना रखी है तो यहाँ पे आप अलर्ट हो सकते हैं और अपनी पोजीशन को यहाँ पे कम कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या काट सकते हैं, या फिर अपनी होल्डिंग आपने जो ले रखी है उसको कम कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलर्ट मिल रहा है कि यहाँ पे एक गिरावट आ सकती है। या फिर आप ऑप्शन खेलते हैं तो ऑप्शन में आप इसकी पुट बाई कर सकते हैं, यानी कि पुट बाई करने के बाद आपको अच्छा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, अप साइड ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिला था, यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए मिला था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, वहां पे ब्रेकआउट आया, वो यानी ये जो ब्रेकआउट आता है ये अप डायरेक्शन के लिए आता है और दूसरा ब्रेकआउट डाउन डायरेक्शन के लिए आता है। यानी कि स्टॉक कोई भी होता है उसको वो दो तरह से ब्रेकआउट दे सकता है, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखेगा तो या आप वहां पे स्टॉक काफी बुरा टूटने वाला है, और अप साइड ब्रेकआउट देगा तो इन स्टॉक अपनी तरफ बढ़ने वाला है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कैसा आपको कप किस तरह का पकड़ना है। यानी कि अगर कप जो है आपने आइडेंटिफाई किया है वो कप ऊपर की तरफ जा रहा है, और यानी कप की फॉर्मेट ऐसी बन रही है, तो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बाइंग करने का मिलेगा। या फिर अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस खेलते हैं तो यहाँ की आप इसकी कॉल को बाई कर सकते हैं, या अगर आपने स्टॉक में होल्डिंग बना रखी है तो वहां पे अपनी होल्डिंग को और बढ़ा सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं, यानी एवरेज कर सकते हैं पोजीशन। सपोज आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है, मान लिया कि जैसे कि आपने इन्फोसिस का स्टॉक खरीदा है और इन्फोसिस के इन्फी के में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, और आपने मान लिया है कि इन्फोसिस में आपने 1000 रुपए के स्टॉक पे बाइंग की थी, और वो इन्फोसिस मान लिया अभी 800 रुपए में चल रहा है और आपको लॉस दे रहा है। तो अभी यहाँ पे जब आप ये पैटर्न देख रहे हैं तो आप इसको, हो सकता है यहाँ पे आपके पास इन्फोसिस की 1000 क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कम से कम 300 क्वांटिटी और जोड़ सकते हैं, या 500 क्वांटिटी और जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ का आपका लॉस भी कवर हो जाएगा, प्लस आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो एवरेजिंग करनी कहीं ना कहीं फायदेमंद भी होती है, और एवरेजिंग करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखो, फिर इसको फिर हम दूसरे चार्ट पे लेके आते हैं, और यहाँ पे उस चार्ट में आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, और अगर आप ऑप्शंस खेलते हैं तो यहाँ पे आप इसकी पुट बाई कर लीजिए, और अगर आपने स्टॉक लिया है तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे हल्का कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग, अगर आपकी प्रॉफिट में है तो वहां पे आप उसको 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या अगर लॉस में है तो भी आप अपने पोजीशंस को अपना हल्का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिरावट की संभावना ज्यादा है। और ऑप्शंस के हिसाब से आप इसकी पुट बाई कर लीजिए, या इंट्राडे के हिसाब से आप इसमें जो है आप इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा पैसा बना के दे सकती है, और डेफिनेटली आप इस स्ट्रेटजी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाएंगे। मेरे हिसाब से आप हमें फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को। और दोस्तों, ये अगर आपको हमारे पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे लिंक के जरिए, डिस्क्रिप्शन के जरिए कमेंट कर सकते हैं। हमें आपको जो है आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मैं वहां पे आपको जूम पे क्लासेस आपको दूंगा, और ठीक है, आप वहां पे जाइए, हम वेबिनार के जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार करा सकते हैं। तो आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।